महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते पत्थर परे निशान। ये अपने कई वीडियो में मैं ये बात कह चुका हूँ। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में ये भी कहा था कि आप चलिए तो सही, पहुँच तो जाएंगे। चल के कहाँ पहुँचता है आदमी, और जब आप चलते हैं तो ईश्वर आपकी तरफ कितना चलता है, इसका सटीक उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी। आज इस हरि कथा में हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा का श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी ही क्यों, आप किसी भी संत की जीवनी उठा के देख लीजिए, सरल तो नहीं रही है। आपके मेरे जीवन से ज्यादा कठिन रही है। तो फिर ऐसा क्या है कि आज भी हम उनकी बातें करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कठिन जीवन जीने के बाद में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। सर्वविदित है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। संस्कृत भाषा में रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी और भगवान राम के जन्म से पहले लिखी थी कि भगवान राम आएंगे, अवतरित होंगे और वो इस तरीके की लीला करेंगे। तो वो संस्कृत भाषा में थी, क्योंकि इन दिनों प्रचलन में संस्कृत ही भाषा थी। और जब तुलसीदास जी का समय आया तो मुगलों को राज करते हुए 600-700 साल हो गए थे। संस्कृत को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। लोग, हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को, हमारे शिक्षा संस्थानों को तोड़ दिया गया था। हमारी बेसिक शिक्षा से हमें दूर कर दिया गया था, जिससे कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए और हमारी भाषा में उर्दू के शब्दों का समावेश हो गया था। उससे हिंदी नाम की एक भाषा प्रचलन में आई, जिसमें उर्दू और संस्कृत का मिश्रण था। व्याकरण हमने संस्कृत से ली और प्रचलित जो कोर्ट की भाषा थी मुगलों की, उसके शब्द मिक्स करके हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण हुआ। प्रादेशिक भाषाएं तो चली रही थी, वो आज भी चल रही हैं, उनका अपना महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम आदमी तक जो रामायण पहुंचाने के लिए, राम की लीला पहुंचाने के लिए, जो कि मुगलों के कारण लगभग विलुप्त होने को आई थी सुनने में, उन्होंने उसका अवधि में सरल अनुवाद करके रामचरितमानस का लेखन किया। रामचरितमानस का मतलब है राम के चरित्र को उजागर करने वाली पुस्तक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो क्या तुलसीदास जी एक दिन में खड़े हुए और उन्होंने ऐसी रामायण लिख दी और लोगों ने सुनना शुरू कर दिया? नहीं। तुलसीदास जी ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। बचपन में ही जब वो पैदा हुए तो उनके पिता ने अपने से अलग कर दिया था उनको, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे योग थे कि अगर ये पैदा होंगे तो ये पिता पे भारी थे। ऐसा कब होता है? जब बालक गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है। गंडमूल नक्षत्र में 3 नक्षत्र केतु के हैं और 3 बुध के हैं। केतु की महत्ता देखिए। अगर केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ बालक या गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक, उसे सही दिशा मिल जाए, वो नेचुरल तौर पे आध्यात्मिक होता है। उसे आत्मा का ज्ञान होता है, स्वाभाविक ज्ञान होता है।
कई जन्मों की संचित साधना को लेके आता है, और अगर उसे भटकाव ना मिले, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो विद्वान तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला बहुत बड़ा संत बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा हुई, आश्रम में हुई, आश्रम में ही पले थे। ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था उन्हें। अच्छा मतलब इतना अच्छा ज्ञान था कि वो सूर्य की छाया देख के बता देते कि आधे घंटे बाद इस 1 किलोमीटर दूर क्या घटने वाला है। इतने अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। उनका विवाह हुआ रत्नावली जी से, बड़ी सुंदर थी वो। यौवनावस्था में बालक जब विवाह होता है और सत्संग होता है, तो एक अजीब प्रकार का आनंद का अनुभूति उसे होती है, और उस आनंद को पाके वो बावला सा हो जाता है। जैसे कस्तूरी का जो मृग है, अपने अंदर की कस्तूरी की सुगंध से बावला होता है, जैसे ईश्वर, जो आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो जाता है तो आप बावले हो जाते हैं। वैसे ही स्त्री का सत्संग पाके और वो जो आनंद होता है संभोग का, उसमें इंसान बावला सा हो जाता है। कुछ समय के लिए ही सही, जब तक पूरी तरीके से उसका उपभोग ना कर ले, उसके बाद तो लालसा खत्म हो जाती है। ठीक है यार, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बावलेपन में होता है, और ये आप सभी ने अनुभवित किया है। इसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुषों में ये तीव्रता ज़्यादा होती है, स्त्री में धैर्य ज़्यादा होता है तीव्रता होते हुए भी। वो इसको दर्शाती नहीं है, पर पुरुष दर्शाता है। जैसे कि पशु जब इस यौवनावस्था में आता है तो वो किस तरीके से जो अपनी फीमेल मादा की तरफ जो है वो आवेग से चलता है। मादा इतना कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं है होते हुए भी। तो यही तुलसीदास जी का हाल था। तुलसीदास जी वो एक बार रत्नावली जी अपने मैके गई, इनसे रहा नहीं गया, रात्रि में ही निकल पड़े उससे मिलने के लिए। तूफान आ रहा था, भान ही नहीं किसी चीज का, इस तरीके से प्रेमातुर हुए पड़े थे। नदी पार कर गए, उफनती हुई नदी को। वहां जाके देखा चारों तरफ तूफान है, घर के दरवाजे चारों तरफ से बंद है। शोरगुल में इन्होंने दरवाजे खटखटाए, किसी ने सुना नहीं। ऊपर देखा रत्नावली का कमरा ऊपर है जिसमें दिया जल रहा है। अंधेरे में एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी, उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए। और रत्नावली ने जो देखा तो वो चौंक गई कि आप इस समय इतने तूफान में, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पागल हो गया ये। ऐसी भी क्या जल्दी थी, 2-4 दिन में मैं आने वाली थी। बोले मैं तुम्हारे प्रेम में इतना आतुर हो गया कि मुझे सूझा ही नहीं, मुझसे रुका नहीं गया। बोले ऊपर कैसे आए? बोले नीचे रस्सी तुमने जो लटकाई थी। बोले मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई। जाके देखा तो एक सांप अब मृत अवस्था में था। जब तुलसीदास जी चढ़े होंगे तो वो जीवित अवस्था में ही रहा होगा। इनके वजन से, इनके चढ़ने के कारण शायद उसकी मृत्यु हो। रत्नावली भौचक्की रह गई। उन्होंने कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, जितना मुझसे मिलने को आतुर रहते हैं, उतना अगर ईश्वर से किया होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। उन्होंने कई तरीके से उनको लताड़ा, लोक लज्जा की बातें कही, और बोले ये देह से इतना प्रेम है, एक दिन ये छूट जाएगी। प्रेम स्थायी होना चाहिए।
स्थायी प्रेम ईश्वर से ही हो सकता है। और ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि उनको ये बात समझ में आई। उन्होंने अपनी पत्नी के चरण छुए और कहा कि आज से तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया है। और वो उसी समय निकल पड़ी। भगवान राम को ढूंढने लगे। राम 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 राम। अब जब आप राम की तरफ चलते हैं तो राम रास्ते तो निकालता ही है। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि राम कहाँ है, कैसे मिलेगा। पर मिलने की जो इच्छा है वो इतनी बलवती थी, उस भगवान राम के प्रेम में इतने आतुर हुए थे कि राम कैसे भी मिल जाए। हे राम, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे दर्शन दे। और खुद से बातें करते रहते थे, पूरे वातावरण से बातें करते थे कि राम तो सब जगह है, राम मुझे दर्शन दो। उस बड़ के पेड़ पे एक प्रेत रहता था, उसने सुना है, वो प्रकट हुआ। प्रेत को प्रकट होता देख भयभीत हो गए तुलसीदास। कोई भी होगा तो उन्होंने कहा, राम को मत ढूंढो, हनुमान को ढूंढो। हनुमान मिल गए तो राम तो मिल ही जाएंगे। तुमने कहा हनुमान कहाँ मिलेंगे? बोला, जहां भी राम कथा हो रही होगी उसमें सबसे अंत में जाने वाला व्यक्ति हनुमान होगा। तुलसीदास जी जहां राम कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनको झपकी लग जाती है और जो अंत में जाने वाला व्यक्ति निकल जाता है। पर एक बार उन्होंने निश्चय किया कि अब की बार मैं बिल्कुल सचेत रहूंगा। और उसमें एक वृद्ध जो है व्यक्ति, कोढ़ से युक्त, चादर ओढ़े हुए कोने में बैठा हुआ था, राम कथा का श्रवण कर रहा था। और जब सब चले गए तो भी वो वहीं था। वो तुलसीदास जी के सोने या उनके जाने का इंतजार कर रहा था। पर तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि कहा कि आप ही हनुमान जी हैं और आप ही मुझे भगवान राम से मिलवा सकते हैं। उनकी इस भावना को देखते हुए हनुमान जी साक्षात रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बनारस चले जाओ, 80 घाट पे जाके वहां पे भगवान राम की प्रतीक्षा करो, वो आएंगे। और आए भगवान। गंगा के किनारे बैठ के तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बालक के रूप में आए। तुलसीदास चनन घसे तिलक करे रघुवीर, दर्शन दिए। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा से रामायण लिखने का काम किया उन्होंने, रामचरितमानस का। हमारे अपने समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। जो शैव थे उन्होंने उन्हें मारने का प्रयत्न किया, उनके ग्रंथ को जलाने का प्रयत्न किया कि ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। मुगलों ने उनकी लिपियों को कि अगर ये अवधी भाषा में है तो इसे प्रचलित होने में समय नहीं लगेगा, काव्य में है, गाई जा सकती है। हनुमान जी स्वयं उनकी उस जो रामचरितमानस लिखी थी उसकी रक्षा करते थे। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने उनको यहाँ शरण दी थी जयपुर में। तुलसीदास जी की सहायता की थी बहुत सारी। भगवान ने हर प्रकार से उनकी सहायता की और सारे झंझटों से निकालते हुए, सारे विरोध से निकालते हुए आज रामचरितमानस 600 साल बाद भी घर घर में प्रचलित है। तो क्या पीड़ा नहीं हुई? क्या ऐसे ही राम मिल गए?
आज वो रामचरितमानस जो हर व्यक्ति को राम तक पहुंचाने का काम करती है, इतना अनूठा और विलक्षण काम उन्होंने क्या ऐसे ही कर लिया? एक एक चौपाई पढ़ने में आनंद आता है, गाने में एकदम आहा आनंदानुभूति होती है। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका नाथ में है आनी। आप सुनिए, आनंद आएगा, अभिभूत हो जाएंगे। इतना ही संघर्ष करना पड़ता है राम को पाने के लिए, इससे कम में चलता नहीं है। और आपको क्या लगता है कि राम को पाने के लिए तुलसीदास जी ने ही संघर्ष किया, राम ने नहीं किया तुलसीदास तक आने के लिए? 1,00,000 गुना ज्यादा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको कहता हूं कि आप जितना राम की तरफ चलोगे, राम उससे 1,00,000 गुना ज्यादा आपकी तरफ चलेगा। निर्भीक होके चलिए, संसार की कोई बाधा आपके आड़े नहीं आ सकती, अगर आपको राम पे विश्वास है तो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अंत तक देखें। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये चैनल आपको कैसा लगता है, इसके बारे में 1 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जो उस पर भेजिए। मैं उसे अपने एक शॉर्ट का चैनल शुरू कर रहा हूँ, उस पर डालना चाहता हूँ, और आपका ही डालना चाहता हूँ, मैं मेरा नहीं डालना चाहता। आप सभी के वीडियो ही उस पर डालना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, और इसको फैलाइए। राम कथा का आनंद सबको सुनाइए। महादेव।